Excuse me, sir. You're not audible. Now Yes. कैमरा ऑन कर लो अब. Suppose we have been given that if z is x plus iota y, find locus of mod z minus 2 plus 3 iota equals to say 5. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस लोकस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर, हम क्या करेंगे? वी सिंपली रिप्लेस z को x प्लस आइटा y से, until इस कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है. लाइक कॉम्प्लेक्स यूनी मॉड्यूलर है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा भी ले सकते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% 9 टाइम विल बी टेकिंग z एज x प्लस आइटा y. एवरीवन अपना वो करो, कैमरा ऑन करो सब लोग. समित, रागिनी, दिव्शा, अनुष्का, सिमर. तो हम क्या करेंगे? z को x प्लस आइडा वाई से रिप्लेस कर देते हैं. तो जब तुम z को x प्लस आइडा वाई से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? x प्लस आइडा वाई माइनस 2 प्लस 3 आयोटा मॉड इक्वल टू 5. राइट, ये हुआ. उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. रियल पार्ट को अलग करो और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं. तो व्हाट इज द रियल पार्ट? x माइनस टू द रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? y माइनस वाई प्लस 3. ठीक है, तो दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. तब इसका मॉड कैसे आएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर्ड. एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो. दोनों साइड को स्क्वायर किया तो यू गेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. एंड देन यू नो ये क्या है. Circle. इफ यू कम अक्रॉस a relation like this, ax plus by plus c, where a b c are real numbers, it would be a real line है ना. अगर सॉल्व करने के बाद यू गेट ax plus by plus c is equal to 0 types, it would be a real line or a line. If you get x is equal to 0, it would be y axis, or you can also say imaginary axis. ठीक है, अगर आता है y is equal to 0, it would be x axis or real axis. So this is for the line. लिख लो एक बार. If we come across ax plus by plus c equal to 0, it would be a line. X equal to 0 would be y-axis or imaginary axis. Y is equal to 0 would be x-axis or real axis. What about circle? Circle, there are two equations. One is general equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It is a circle with center minus g minus f and radius कितना होता है इसका? लिख लो. So this is equation of general equation of a circle. General equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Center is minus g minus f and the radius is root of g square plus f square minus c. Then we also have standard equation of circle. वो क्या होता है?
नहीं नहीं, अभी तो हाँ, ये तो हो गया है, अभी और भी करेंगे हम। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में करने वाले हैं हम सारा ये। हाँ, ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है। द सेकेंड वन आई हैव रिटन इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर क्या है? सेंटर इज h कॉमा k एंड द रेडियस इज r। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसमें सेंटर है -g - f एंड द रेडियस इज g² + f² - c द रूट। तो इसका जो लोकस था अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी अ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ? जस्ट कंपेयर विद दिस, 2, -3 नहीं आएगा, एंड द रेडियस इज 5। हर उसका नहीं आएगा, किसी का सर्कल आएगा, किसी का पैराबोला भी आ सकता है, एलिप्स भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है, बट वो रेयर है, मोस्टली स्ट्रेट लाइन और सर्कल में आंसर आएगा। तो दिस इज अ सर्कल। अब इसको जरा और नोटिस करो, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 - 3 i मॉड इज इक्वल टू 5, राइट? जरा सेंटर को देखो, सेंटर था 2, -3, 2, -3 एंड द रेडियस वाज 5। तो कैन आई से दैट इन जनरल whenever you come across z minus z not equal to r, it would be a circle। ये तुम्हें याद करना है। जब भी मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r होगा, इसका मतलब दिस इज अ सर्कल। मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट always gives you equation to the circle। Yes, z naught is a fixed complex number, z is a variable complex number in terms of x and y। z x comma y है, z naught is a fixed number। सो z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट। हाँ, ये है एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। हम्म। लोकस का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल पॉइंट x कॉमा वाई अंडर गिवन कंडीशन। जैसे सर्कल क्या है? सर्कल में वेरिएबल पॉइंट है, वो हमेशा इस तरह से मूव करता है ताकि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट z नॉट से कांस्टेंट हो। कितना कांस्टेंट हो? इक्वल टू r। सो दिस इज द लोकस ऑफ अ सर्कल। लोकस ऑफ अ सर्कल क्या हुआ? A variable point moves in such a way that its distance from a fixed point z naught is always equal to r। तो अगर ये पॉइंट p इस वे में मूव करेगा ताकि इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इसका पाथ क्या होगा? सर्कल, सर्कल बन जाएगा। सो दैट्स, हाँ, ये अभी तो किया है। कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 r²। कंपेयर कर लो। तो अब तुम्हें एक्स वाई में रिलेशन निकाल रहे हैं। वंस यू गेट द रिलेशन एक्स एंड वाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देन यू आइडेंटिफाई वो क्या है। हाँ, हो सकता है चार ऑप्शन हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो सर्कल आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन ये भी हो सकता है सर्कल विद सेंटर सो एंड सो, रेडियस सो एंड सो, तो पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो ये याद रहेगा अब। जब भी ये आएगा तुम्हें पता लग जाएगा इट्स अ सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया है सारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तो बन जाते, क्या है तुम्हारा नाम मुझे याद थोड़ी करना है बार बार तुम्हें, देखता हूँ तुम्हें नाम याद हो जाता। नहीं, जैसे क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, कुछ भी बना लो, क्वेश्चन में क्या है? तो एफर्ट थोड़ी पड़ता है क्वेश्चन बनाने में। नहीं, दो बोलो। दो, दो दो, टू। बनाओ मम्मी के साथ बैठ के ना, जैसे रोटी बनती है वैसे क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन करो।
जितनी प्रैक्टिस करो पहले, सबसे पहले तुम जो किया ना क्लास में उनको प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद ट्राई मोर क्वेश्चंस। एसी ऑन कर देते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ अंदर, घुसो उसमें, मैं, तुम पतली सी हो ना, घुस जाओगी इसमें। वो हिलना नहीं चाहिए स्टैंड कैमरे का। अरे अरे जाओ तो सही, तभी तो चलेगा। उसको ऑन करना है स्विच को। बैठना यही है, वहां जाके ऑन करना है। घुसो, वो हिलना हिला मत देना बस। हाँ ठीक है। हाँ खोलो एक बार इसको। अब जो ऊपर देखो, ऊपर। हाँ ये इसके नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ इसको पुश करो। आ जाओ। हाँ ओके। फाइंड द लोकस, करो इस क्वेश्चन करो। वही मेथड है, जेड को एक्स प्लस आइडा वाई से रिप्लेस करोगे। आफ्टर रिप्लेसिंग बाय एक्स प्लस आइडा वाई, सिंप्लीफिकेशन करो, टेक योर ओन टाइम, दिस नो हरी। पर जल्दबाजी करके गलती मत करना। और अनुष्का, पढ़ाई हो रही है अच्छी? बराबर यस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुम क्या बोलती हो, मराठी बोलती हो वहाँ पे, हिंदी बोलती हो, या कुछ और, सर इंग्लिश? मेरी मराठी लाइक थोड़ी कमजोर है। कमजोर है? ऐसा मत। हाँ। हाँ वो मुंबई में ना ये। वहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती है, वहाँ पे ऑफलाइन बंद कर रहा है ना। रिप्लेस जेड बाई एक्स प्लस आइडा वाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम्हें मॉड की प्रॉपर्टीज बताई थी ना। ऑल, यूज ऑल दोज प्रॉपर्टीज। दिस इज मॉड जेड वन बाय मॉड जेड, तो अलग अलग कर लो। हाँ, एक राइट साइड तो लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो। टाइम लगेगा क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, मॉड अलग अलग कर लिए। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई हियर इटसेल्फ। क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पे कर लो। उसके बाद एक्स प्लस आइडा वाई से रिप्लेस कर दो, एंड देन यू नो हाउ टू सॉल्व इट फर्दर। क्या रहा दिव्या? 4x - 6y + 5 हाँ तो = किसकी क्वेश्चन है वो? लाइन की। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता है तुम्हें? और क्या? क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? 4x आएगा। तुम कैसे क्या कर रही हो, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू ए भी डायरेक्ट कर सकती है। एंड वहां से ले लो, या तो वो भी नहीं चल रहा है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हाँ आ गया, तो इसको आप बताओ क्या है ये, दिस, राइट। सो उस लाइन का स्लोप कितना है वो बता सकते हो मेरे को? इफ यू हैव अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सो ऐसे सिंप्लीफाई किया तुमने, रियल पार्ट हो गया इसका एक्स माइनस टू, इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई, राइट साइड में रियल पार्ट इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट इज वाई माइनस थ्री। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, रूट हट जाएगा, और आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। सो फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसे इक्वेशन में लाइन।
And the slope of this line is? 2/3. Slope of the line is minus sign coefficient of x by coefficient of y. The slope is 2/3. ये आ रहा है सभी का? सिमर, सम्मित हो गया? रागिनी, यस मनसीरत, हो गया। Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. आगे बढ़े? अब तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस z minus 3 minus 5 iota by mod z minus 1 equal to 2। ये पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। क्या कर रहे हैं? दिल्ली की मानता नहीं, ठीक है। सर स्लोप नेगेटिव आ रहा है क्या? स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, माइनस मैं उधर नेगेटिव लिखा है। कहाँ लिखा है? 2/3 लिखा है स्लोप। अच्छा ठीक है सर। तो मैंने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भेज दिए थे नोट्स, और वो सारे देख लेना। आई गिव यू हार्ड कॉपी ऑल्सो, सबमिट। यस सर देख। ठीक। राइट साइड में 2 भी है, ठीक है, ध्यान रखना उसका। स्क्वायर है ये। अच्छा, तुमने वो किया नहीं है अभी, ठीक है ठीक है। राइट साइड का 2 ध्यान में रखा है ना? हाँ, फिर वो मल्टीप्लाई भी होगा 4 हर टर्म से। तो पर 4 को बाहर रखो, फिर स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज गलती हो सकती है। ये वाई स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर है। हाँ, तो वाई स्क्वायर तो होगा ना। हम्म, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। रागिनी क्या आ रहा है? कर लिया सॉल्व पूरा? मिनट बस हो गया लास्ट स्टेप पे। सिमर, उससे कम। हाँ, उसमें जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं। देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई की टर्म कभी नहीं आएगी सर्कल में। हाँ, वो ठीक है। यू कैन डिवाइड बाय 3 एंटायर इक्वेशन, अगर तुम्हें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x-3 प्लस y-5, बहुत जोर से सर्कल है। x-1 प्लस आइटा y, राइट? तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, मॉड ये आ गया y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-1 का होल स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद तुम्हारा आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, आगे बोलो, माइनस 2x plus 10y minus माइनस 4x minus प्लस, 10 हाँ, minus माइनस, plus 30. राइट। तो अब अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 3 से तो स्टैंडर्ड एक जनरल इक्वेशन सर्कल आ जाता है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, छोड़ो, सर्कल आ गया, ठीक है। सो दिस इज सर्कल। अगर हम कंपेयर करें तो हमें जी की 2g जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं।
कैसे, कहाँ गलत बोला? अच्छा, अभी लिखा है ये तो लिखा था पहले ही। अच्छा, आई मिस दिस। मैंने राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन देखा, मैंने कहा वो ज्यादा जरूरी है 4 वाला। तो दिस इज सर्कल। हम्म। सो दिस इज सर्कल। अगर मान लो पूछा होता, अगर दो ऑप्शन में मान लो दिया होता सर्कल विद रेडियस सो एंड सो, फिर क्या करते? फिर हमें कंपेयर करके रेडियस पे निकालना पड़ता। देन विल कंपेयर दिस विद 2gx। हाँ, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके क्या आएगा? जी की वैल्यू आ रही है -1/3, एफ की वैल्यू आ रही है 5/3, और सी की वैल्यू आ रही है -10। तो उसका सेंटर हो गया 1/3 कॉमा -5/3। तो सेंटर इज -g-f। ये आ रहा है सभी का, किसी का डिफरेंट तो नहीं है? अनुष्का, मनसीरत, यही है? यस सर। संबित हो गया? तो वाई वाली टर्म गलत आ रही है, एक बार देख। वाई कितना आ रहा है? वाई तो देखो ना, यहाँ से एक ही टर्म वाई की है, तो ये हो जाएगा 10y हो गया, तो 10y तो आएगा वाई। एक ही टर्म में मिल टर्म वाई की आ रही ना, तो 10y हाँ आएगा वो तो। सर, नेगेटिव आ रही थी मेरी वो। नहीं तो अब सबको राइट में लगेगा ना, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तुमने अब +5 कर दिया क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम उसको कैसे बिना सॉल्व किए कैसे आंसर कर सकते हो। अगर मान लो z-z1/z-z2 इक्वल टू k आता है, ठीक है, एंड इफ k इज 1 देन इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लिख लो ये। अगर यही क्वेश्चन होता और 4 ऑप्शंस होते, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, और कुछ और बोला, हाइपरबोला ले लो, तो हम इसको बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को आंसर कर देते। क्यों? इट इज इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे। दैट मीन्स आंसर वुड बी 1 है तो स्ट्रेट लाइन होता है, 1 है तो स्ट्रेट लाइन। नहीं नहीं, 1 है तो सर्कल, एंड इफ k is any other number than 1, k is not 1, it would be a circle. It can't be -1 because mod of the left side is positive, right side is, तो फिर तो आंसर आएगा none of these because it's not, it won't exist. Circle. हम्म। वो तो सर्कल था, अलग था वो चीज। वो ये था z-z0 equals to r always gives you circle of center this radius r। ये था। अब ये शॉर्टकट साइड में तुम लिख लेना नोटबुक में। नहीं। हाँ। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि सपोज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 2z-1 डिवाइड बाय z+i इक्वल्स टू 2। बिना सॉल्व किए मेरे को बताओ शॉर्टकट यूज करके ये क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो हाँ हमने शॉर्टकट मारा था उसमें याद रखो z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे पहले, ताकि z का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो शॉर्टकट मारने में थोड़ा ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किट मत हो जाना। तो राइट साइड हो गया 1, इसका मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम चाहो तो सॉल्व करके घर पे देख लें, स्ट्रेट लाइन ही आंसर आएगा। कौन सा? क्यों, z1 तो कुछ भी हो सकता है। z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 1/2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई ये कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं। z का कोएफिशिएंट देखना, इट हैज टू बी 1। कोएफिशिएंट ऑफ z हैज टू बी 1। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, z-5 i डिवाइडेड बाय दिस इज से 1/3, एंड दिस इज 1 ले लेते हैं इसको, दिस इज
3z+1। बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या होगा? व्हाट डज इट सर्कल। रिप्रेजेंट? ये वन सोच के मत सोच लेना कि स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, बिकॉज जब तुम हाँ 3 कॉमन लेके उधर ले जाओगे तो सर्कल ही बनेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि कौन सा वो 5 है, तो जब तुम z को बाहर निकालोगे तो ये आएगा z+1/3। भाई सीधी सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ z हैज टू बी 1, देन यू अप्लाई दिस रूल, ठीक है? ये सर्कल है, इवन दो द राइट साइड वाज 1, इट इज अ सर्कल। क्या हो गया? आगे बढ़े अब। तो वही, हाँ ये तो खत्म हुआ, क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू करेंगे अब। क्या आप एक सेकंड पीछे जा सकते हो हाँ प्लीज? आप एक सेकंड पीछे। अरे क्वेश्चन में अपने आप लोकस लोकस आ जाएगा। मजा आया? चलो अच्छे आदमी, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर तो मस्ती ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम होना चाहिए सिंपल नंबर्स, नहीं अननेसली को। हम्म। हो गया दीक्षा, लिख लिया सारा? थैंक यू सर। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ऑल द वैल्यूज ऑफ z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर लाई ऑन लोकस ही तो है। हम्म। नहीं नहीं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है, बट वो कॉम्प्लेक्स वन नंबर 1 नहीं है, उसका मॉड 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। हम्म। तो ये क्या कर रहा हूँ, ये आसान, ये भी तो आसान, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, अभी करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जिसका मॉडुलस 1 है, ठीक है? तो मैंने कहा था ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो इसे यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी कर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, या तो ऐसे स्टार्ट कर लो या ऐसे स्टार्ट करो, इसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। कर लो, इधर यू कैन स्टार्ट लेट z इक्वल टू दिस और z इक्वल टू दैट। हाँ, इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, ये निकालना है ना हमें तो इसका इसका बताना है क्या है। अगर उसने मॉड z इक्वल टू 1 दिया हुआ था फिर तुम्हें पता है सर्कल है वो नहीं बताना, हमें बताना z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है। हम्म। नहीं नहीं, वो तो मॉड के लिए था ना, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ये हम सारे अब आईटी एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई में रिपीट होते हैं। अरे उनको मालूम है, तो दिमाग वाली लड़कियां एग्जाम देने आ रही हैं जेई का। नहीं, ऐसा मत बोलो। z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर में
या तो z को x प्लस आइटा वाई सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, या z को, बिकॉज मॉड z जब भी वन होता है z को हम cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ले सकते हैं। आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दबाजी मत करो, पुश योर सेल्फ, आंसर आ जाएगा। मैं तो अभी 1 सेकंड में कर दूंगा, फायदा नहीं है मेरे करने का, कि मुझे यही देना नहीं है, तुम्हें खुद से करना है। दिमाग पे जोर डालो ताकि दिमाग का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए। जब अपने बाल नोचने लगोगे ना, पूछना मेरे से। हाँ सही तो कर रही हो। वो यूज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1। हाँ तो ऐसा करो ना, या तो 1 को रिप्लेस कर दो, या तुम ऐसे। मॉड कहाँ से ले, मॉड तो कहीं है नहीं क्वेश्चन में। कहाँ है क्वेश्चन में मॉड? इसमें मॉड कहाँ है? हाँ तुम्हारा आंसर आने वाला है, तुमने थोड़ी सी गलती कर दी है। 1 - 1 कैसे कर दिया? ये बताना है ना तुम्हें, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किस मेथड से, उससे करो, इससे करो। तुम चेक करो कहीं ना गलती है। जेड स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये है। फिर उसके बाद क्या करोगे? 1 - x स्क्वायर क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर, बिकॉज हमें गिवन है मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब, तो मैंने 1 - x स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख दिया। फिर ले लो और सिंप्लीफाई करो। अरे होगा तुम। अब हाँ, 2y कॉमन आ रहा है, y माइनस आयोटा एक्स हो गया। अब ये इससे कट सकता है क्या? कट जाएगा। देखो, अब थोड़ा सा, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है सब लोग देखो, और मैं आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर कितना होता था पहले? -1, अभी वही होता है। मैंने, अरे तुम भी ना किसी बातें कर रही हो। 2 × a × b, ये अगर है तो तुम क्या बोलोगी, 2 × 2 भी लिखूंगा मैं? प्लस थोड़ी है वहाँ पे, माइनस। तो मैंने आयटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आयटा से इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने, अरे वो दूसरा पार्ट है, उससे भी आएगा। तो ये आंसर तुम्हारा आ चुका है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो मेरे को एक बार। ये आ गया आयोटा/2y। दिस इज आयोटा/2y। अब आयोटा डिवाइड बाय 2y क्या है? इज इट प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर, और व्हाट? इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? बस करने से पहले हो गया सॉल्व। तो थोड़ा तो फिर आइडिया एडवांस में थोड़ा तो लेवल आएगा क्वेश्चन का। वो- फिर में रिड्यूस करना है, हमेशा डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना होता है ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब ऑप्शन पे नजर डालो, या तो मॉड जेड इक्वल 2 आना चाहिए था, या एक्स एक्सिस का मतलब, इन दोनों से तुम्हें आइडिया लग, तुमने ऑप्शन देखे ही नहीं। हमेशा जब भी एमसीक्यू करोगे, चीटिंग करो, एमसीक्यू ऑप्शन देखो पहले, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि हमें हमारा टारगेट क्या है। दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, रियल एक्सिस का मतलब x = 0 आंसर आना चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस मतलब या तो आयोटा आना चाहिए। अब हम इसको सेकंड मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनी मॉड्यूलर होता है, हम उसको डायरेक्टली ये ले लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सब्स्टिट्यूट करो, इससे करो खुद से। अब z को मैंने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 - z स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इसके आगे खुद से ट्राई करो, इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर है, हाँ सेम आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करो। सर आप क्या कह रहे थे, जो एमसीक्यूज में हमने देखना है तो हमने हाँ कैसे पहले देखा जब भी रिजल्ट? क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन पढ़ो, देन हैव ए लुक एट द ऑप्शंस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में, एक तो था रियल एक्सेस, एक था इमेजिनरी एक्सेस। तो अगर z/z1 - z² का आंसर ये होता, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके आइडा इंटू समथिंग आता, जो आ गया हमारा आंसर, या उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर कुछ रियल नंबर आ जाता तो ये आंसर हो जाता। तो ऑप्शन को देख के हमें थोड़ा एक डायरेक्शन मिल जाता है, हमें क्या करना है, क्या आंसर होना चाहिए, हमें कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट। करो उसको सिंप्लीफाई खुद से, आ रहा है पक्का? करो, आ जाओ बोर्ड पे, बोर्ड पे सिंप्लीफाई करके दिखाओ। इसको कर लो ना, तुम बैठ के वो ड्राइंग कर रही हो, उसको करोगी तभी तो होगा। सेकंड मेथड से कर लो। कर लिया। ये क्या कर रही हो तुम? वन को तुम ये क्या किया, ये वन को ये थोड़ी लिख सकती हो तुम। क्यों? अरे मॉड ऑफ z1 था ना, z इज नॉट 1। ये कर क्यों रही हो तुम? इट्स नॉट नीडेड, इसका मॉड तो वैसे ही 1 आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। तो उसको क्यों लिख रही हो तुम? नहीं, करना ही नहीं है तो तुम्हें। इस 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखो और फिर सिंप्लीफाई करो। वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन है बाहर, माइनस करो उसको, -2 sin θ cos θ। इसका मतलब तुमने बिना किए किया है ये क्वेश्चन ना, बिना किए आंसर बताया है। हम्म। कौन सा साइन कॉस वाला? हाँ आइडा, नो आइडा/2 sin θ आएगा आंसर। अब तुमने न्यूमरेटर लिखा नहीं, ठीक है तो था। हाँ तो 1 खा गई, अच्छा 1, ठीक है सही था, तुमने फिर 2 sin θ कॉमन ले लिया, sin θ वही आइटा से मल्टीप्लाइड है। हाँ मतलब बाकी वही आंसर आएगा, इल बी आइटा/2 sin θ, जो हमने पहले किया था ना कार्टेशियन फॉर्म में, वैसे ही आएगा, आइटा/2 sin θ। लेकिन इसमें वो रिप्लेस नहीं करना पड़ा ना तुम्हें, x² + y² = 1 नहीं करना पड़ा। तो आइटा/2 sin θ इज द आंसर, दैट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, दैट इज इट इज द इमेजिनरी एक्सिस और वाई एक्सिस। कहानी माइनस नहीं ना? हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था ना, उसी पे बेस्ड है ये।
अभी तो कर ही सकते हो, एग्जाम में कैसे करोगे? क्वेश्चन कर लो, बातें कम काम ज्यादा। डी आ रहा है? क्यूब रूट और यूनिटी के रिजल्ट में पता है ना, वो यूज करना है। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0। वी कैन रिप्लेस 1 + ओमेगा, है ना? इसको रिप्लेस कर दो तो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, दैट इज -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। माइनस साइन आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर रूल आउट हो गया। 2 की पावर 7 ओमेगा टू द पावर 14। ओमेगा टू द पावर 14 को क्या करोगे? ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की पावर 1 होती है ना, तो ओमेगा 12 1 हो जाएगा। तो जाएगा 2 की पावर 7 विच इज 128। 128 होता ना। एक काम करो, 2 रेज टू पावर 10 याद कर लो। 2 रेज टू पावर 10 होता है 1024। 2 से डिवाइड किया, 2 रेज टू पावर 9, 512। फिर 2 रेज टू पावर 8। हम्म। हाँ नहीं, अदरवाइज ये याद कर लेना, ठीक है। हाँ, ओमेगा 12 1 हो गया ना, बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है। कॉस थीटा में वही किया, जेड की जगह ये कॉस थीटा डाल दिया। फिर उसने क्या किया, 1 - कॉस करके इसने न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये आ गया। अब 1 - कॉस करके साइन स्क्वायर लिखा, ये 2 sin स्क्वायर हो गया। 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, शिफ्ट ओवर टू राइट अ न्यूमरेटर, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जब इसको आयटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आयटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा आयटा/2 sin थीटा। दिस प्योरली इमेजिनरी नंबर विच इज ऑन y एक्सिस। हम्म। आर्ग्यूमेंट इज थीटा, थीटा थीटा। z अगर है r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, देन मॉड z हो गया r, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया थीटा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, z = mod z e⁻ आयटा थीटा। नहीं, मैंने बताया है, कर सकते हो। You can take z1 as r1 cos theta 1 plus आयटा sin theta 1। z2 you can take as r2 cos theta 2 plus आयटा sin theta 2, and then simplify, कर सकते हो। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो पोलर फॉर्म में, बिकॉज
आर्ग्यूमेंट पूछा है ना, पोलर फॉर्म से ही करना पड़ेगा तुम्हें। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख लो। Z1 को R1 cos थीटा वन आइडा साइन थीटा वन, Z2 को R2 cos थीटा टू आइडा साइन थीटा टू। सिंप्लीफाई करो आराम से, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में लेंथी आते हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम होती है। दिस इज द वन वेयर द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट वेरी हाई। कर पाओगे तुम लोग। RHS तो तुम्हारा वैसे सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। लेट Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, Z2 एज R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो और यू नो हाउ टू फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस निकालना आता है ना, कर लो। हाँ, राइट साइड तुम्हें मालूम ही है। तो इस मॉड Z1 कितना है, R1 है, और मॉड Z2 R2 है। सिर्फ लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें। R1 थीटा वन थीटा, थीटा वन था ना ये तो। अच्छा ठीक है। हाँ तो रियल पार्ट इकट्ठा करो, तुम क्या कर रही हो। अच्छा ठीक है, अब इसको खोल लो। राइट साइड लिखो R1 प्लस R2। ये R1 है ना, ये R2 है। देखो, तो ये R1 हो गया ना, ये R2 है। राइट साइड लिखो साथ साथ। रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी अलग करो। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। नो हरी नो वरी। तो लेफ्ट साइड में जब रियल पार्ट लिखोगे तो आएगा R1 cos थीटा वन, R2 cos थीटा टू। ये इसका रियल पार्ट आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट होगा R1 sin थीटा वन प्लस R2 sin थीटा टू, एंड राइट साइड आएगा R1 प्लस R2। ठीक है। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो मॉड का रूट हट जाएगा। जितना मैथ्स को करोगे प्रैक्टिस, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैथ्स को तुम वीडियो देख के वैसे करके नहीं कर सकते, खुद ही करना पड़ेगा। जम्प इनटू इट। पूरा सॉल्व करो उसको। नोटबुक से बाहर नहीं निकलेगा, मेरा प्रॉमिस है, कितना ही लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो। साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन कट जाएगा, वन आ जाएगा। R1 स्क्वायर कट जाएगा। साइन आइडेंटिटी नहीं पता तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो सिंप्लीफाई तो करो। जल्दी में हो तुम, बहुत जल्दी में हो। करो फिर, सॉल्व नहीं हो तो दोनों साइड को मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा। इसको खुद से सॉल्व करोगे। हाँ करना है। तो रूट हट गया ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। हाँ रूट तो लेना, बट थोड़ा टाइम सेव करो ना। मेरा आंसर आ गया। हाँ, मेरा आंसर आ गया। तुम बताओ क्या आ रहा, वही आंसर मान लेंगे। बताओ। ओके, हो सकता है हाँ। हाँ नहीं नहीं, वो तो आइडेंटिटी बन गई ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। काव्या हो गया। बोर्ड पे करोगी काव्या, आ जाओ, आ जाओ। हम्म। ये कहाँ से।
स्क्वायर क्यों आ रहा है यहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो तुमने ए स्क्वायर क्यों किया हुआ है? हाँ। हाँ तो आइडेंटिटी लगा दो ना, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तुमने क्या किया? ठीक है, अब आ गया आंसर तो। कॉस जीरो कब होता है? इतना सोचना पड़ रहा है? सर बी है आंसर। हाँ कितना? थी पाई/2 आ रहा है आंसर। हाँ वही है। ये तो जीरो है। जीरो नहीं आएगा। ये मैंने पूरा लिखा, और राइट साइड में आ रहा है R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2। सभी का यहाँ तक आ रहा है मनसीरत? साइन यहाँ तक सबका हो गया होगा ना? उधर सर सेकंड वाले में साइन अनुष्का? हाँ, साइन थीटा वन इंटू साइन ये थीटा। साइन है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया ये। अब जरा देखो, इसमें तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन 1 हो जाएगा। सो ये रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा? R1², बरोबर है। ये कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R2²। यहां से 2R1 R2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये कॉस की आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस ए माइनस बी। राइट? कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस में कॉस कॉस इकट्ठा, साइन साइन इकट्ठा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब जरा कैंसिलेशन करो, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होती है। क्या होती है सिली मिस्टेक? सिली मिस्टेक ये होती, तुमने इसको इसको काट दिया। अब बता रहा हूँ ना, सुनो ना। और फिर यहाँ पे लिख दिया जीरो। काफी लोगों ने किया है ऐसा। काफी लोगों ने इसको जीरो लिखा है, उसने लिखा है जीरो, तो उसका आंसर इसलिए 90 आ गया। अरे जीरो क्यों आएगा? 1 आएगा काटने से। तो अब सुनो तो सही। तो अब कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पे। दैट मीन्स θ1 माइनस θ2 इज 0 डिग्री। व्हाट इज θ1? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। व्हाट इज θ2? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो आंसर इसका 0 डिग्री है। ये आंसर है। और थोड़ी सी गलती कर दी, सिली मिस्टेक, तो पाई/2 आंसर था। जहाँ +4 मिलता वहां -3, -1। हाँ वही समझदार है ना। यस। अब इसी क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्टकट से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? मेथड हमने इसलिए किया ताकि तुम्हें आदत पड़े कि हमें लंबे मेथड से भी करना होता है, हमें मैथ्स प्रैक्टिस भी करना होता है। शॉर्टकट मेथड, इफ यू रिमेंबर, वंस अपॉन ए टाइम हमने एक रिजल्ट किया था। ये रिजल्ट शायद मैं तुम्हें बताया नहीं, बताया, आई डोंट रिमेम्बर। एक रिजल्ट होता है Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर इज मॉड Z1² प्लस मॉड Z2² प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। कराया था डिराइव। इसी का एक और भाई है, इसका कजन है, वो ये है, वो ये है। इट इज 2 टाइम्स मॉड Z1 Z2 इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ये लिख लेना, ये यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो सकता था। यस, ये वाला रिजल्ट। दिमाग में बाकी बेकार की चीजें निकालो और ये सी अच्छी चीजें मैथ्स की डालो। लिख लो ये रिजल्ट, सब है दिमाग में मेरे, पूरा मैथ्स फिजिक्स। तो नहीं, बोर्ड पे नहीं लिखने, तो वो बुकलेट में सारा है, उसमें तुम। यस, हर चैप्टर के 1 पेज में सारा लिखा हुआ है। लेकिन जब तक इसको खुद से नहीं करोगे याद नहीं होगा। तो अगर ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते, देखो क्यों नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें तुम याद करते हो, किसको भी याद कर लो। देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर करूँ दोनों साइड को, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आएगा मॉड Z1 मॉड Z2। राइट साइड में रियल नंबर है, ठीक है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ लेफ्ट में,
mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर ट्वाइस mod z1 mod z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। राइट साइड में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सीधा सीधा मैं पहुंच गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1। इन ए वे यू गाइस डेराइव दिस रिजल्ट ओनली। देखो जरा, mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर टू mod z1 z2 cos थीटा 1, ये तुमने खुद डेराइव किया अभी। ये क्रेडिट तुम्हें ही जा रहा है। इस ये जो तुमने लेफ्ट साइड का जो सिंप्लीफाई किया था, यू डेराइव दिस रिजल्ट। ठीक है। और अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट। अब इसका एक और इंटरप्रिटेशन, ये तुमने कर लिया, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, वो बहुत इजी है। हाँ, हमें दे रखा है mod z1 प्लस z2 इज इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। थोड़ा वेक्टर से कोरिलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम वेक्टर से कोरिलेट करने की कोशिश करो। अरे सब, हाँ वो मैथ्स, इस बार मैथ्स वो सेम है। देखो ये तुमने पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, बताओ सबको पता है ना। अगर पैरेललोग्राम मेथड में दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और अगर हम कंप्लीट द पैरेललोग्राम करें द रिजल्टेंट इज ऑलवेज 10। ठीक है। तो नाउ इसको हम रिप्लेस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से कोरिलेट कैसे करोगे? इफ यू हैव, सपोज इसको ओरिजिन ले लेता हूं मैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। तो ये जो डायगोनल होगा दिस विल बी z1 प्लस z2। ठीक है। नहीं अब तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज इससे बहुत इजी हो जाएगा। वो वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड बताया ना, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम। दोनों को कोइनिशियल ड्रॉ किया, कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, द लॉन्गर डायगोनल, द बीच वाला डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट। तो ये z1 है, ये z2 है, मतलब ये वाला पॉइंट मान लो z1 है, ये वाला पॉइंट z2 है, तो ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, z1 प्लस z2 होगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। z1 प्लस z2 का मॉड का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये a है, ये b है, ये c है। z1 प्लस z2 मॉड का मतलब हुआ लेंथ ऑफ OC, डायगोनल की लेंथ। और मॉड z1 क्या हुआ? ये वाली लेंथ। मॉड z2 क्या हुआ? ये वाली लेंथ। तो किसी पैरेललोग्राम में अगर दो साइड का सम डायगोनल के इक्वल कब होगा? सोचो जरा। इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द डायगोनल, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कभी होगा? नहीं, जब जीरो हो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो जब, हाँ, जब इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। जरा सोचो, एक मिनट बताओ मुझे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। मानते हो ये बात को? ये तो पता है ना सबको। तो सी होता है ए प्लस बी वेक्टर का सम। तो सी इज बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब होगा? जब थीटा 0 होगा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम लाइन में अगर होंगे तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? व्हेन दे आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। वही यहां हो रहा है। मतलब z1 और z2 का सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब उनका आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस 0 होगा। देन दिस लेंथ विल बी दिस प्लस दिस। इसमें एक और क्वेश्चन आता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि इफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2, बताना। बताओ ये वाला। इफ, सेम क्वेश्चन, इफ mod z1 माइनस z2 इक्वल टू mod z1 प्लस z2, फाइंड आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। ऑप्शन दे रहा हूं, 0, पाई, पाई बाय 2, नन ऑफ दीज। करो।
कैसे भी करना है। तुमने फॉर्मूला भी देख लिया, तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या हुआ तुम्हें। दोनों साइड को हाँ कर सकते हो। मेथड नहीं, रिजल्ट लिखवाया मैंने अभी 1 सेकंड पहले। व्हाई डोंट यूज द रिजल्ट। Z1 स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अभी तो लिखवाया था रिजल्ट तुम भी ना। ये माइनस में या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा बस। ये वाला रिजल्ट यूज करो 2 बार। ये लिखा नहीं था ना। ला, अरे इतना टाइम लगाओगी वहां पे। हाँ वो सेम होगा। तो आ गया ना। 5/2 होगा। अरे बावली, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो ना यहाँ पे। हाँ, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच। फिर क्या पता नहीं है। करो सॉल्व। हाँ, कॉस के अंदर वो सेम रहेगा। हो गया सम्मित। नहीं सर कर। हाँ तो उसको उधर ले जाओ, तो आंसर के आंसर आंसर जो बैठी हो फिर उससे क्या क्या हो रहा है। आंसर आ चुका है तुम्हारा। अरे ये तो इधर ले जाओ, 0 हो गया। 4 को भी इधर ले जाओ, वो भी हट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। हाँ डन हो गया। ये तो इतना सिंपल था क्वेश्चन। तो ये मॉड सर जेड वन देखो आ रहा स्क्वायर। है। हाँ 90 आंसर इस बार। अच्छा हाँ 90। 90 पाई/2। ये सारा कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई/2। अब ये रिजल्ट पता था इसलिए बहुत जल्दी हो गया। अब इसको तुम ज्योमेट्रिकली कैसे करते। यहाँ पे वापस आ जाओ। कॉस को कॉस से कैसे काट दोगे तुम। कैंसिलेशन नहीं करना। सपोज 2x आता है, एक्स एक्स मत काटो, वरना 2 = 3 हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, इसको इधर लाओ। ठीक है, माइनस ले लो सपोज, तो 5x = 0। अब 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो x = 0। अब यहाँ देखो वापस, अगर ये डायगोनल a प्लस बी है तो ये वाला डायगोनल क्या होता है हमेशा। किसी पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी होती हैं, वन डायगोनल वुड बी a प्लस बी, अनदर डायगोनल वुड बी a माइनस बी और b माइनस ए। सो अब हो क्या रहा है, इट सेज दैट डायगोनल a प्लस बी की लेंथ इज इक्वल टू अदर डायगोनल। किसी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल इक्वल कब होते हैं, किस सिचुएशन में टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, थीटा 90 व्हेन इट्स ए डिग्री में। रेक्टेंगल। इसका मतलब Z1 Z2 में बीच में एंगल कितना हो गया। तो उसको वैसे इंटरप्रेट कर सकते थे बिना सॉल्व किए। पूछ लेना फोन करके एग्जाम में मेरे से, ठीक है। बात समझ में आ गई, सेकंड मेथड ज्योमेट्री वाला। अगर किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब इट इज ए रेक्टेंगल। ये हुआ ना। दिस इज ओ दिस इज Z1, दिस इज Z2। ये वाला तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 है।
अगर दोनों का मॉड इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो कि सिर्फ रेक्टेंगल में ही डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो Z1 - Z2 इज 90 डिग्री। तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। वो बात अलग है, तुम्हें टाइम वेस्ट करने का मन है तो वैसे कर लो। ठीक है, आगे बढ़े, अब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों मोड में आ चुका है क्वेश्चन, मतलब आईटी एडवांस, जे पेपर 1, जे पेपर 2। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर Z, iota Z and Z plus iota Z. Vertices of a triangle are Z, iota Z, Z plus iota Z. ठीक है? Then what is the area of the triangle is? Then the area of the triangle is, हाँ ऑप्शन दे रहा हूँ। कुछ भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक इट बी रिक्वायर्ड। Z को कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, वो भी कर सकते हो। Z को Z Z को x कॉमा वाई एक्स प्लस आइडा वाई लेके कर लो, कैसे भी कर लो, ये बेटर है, कार्टेशियन बेटर है। यू नो, Z को x कॉमा वाई ले लो ना। अगर एक वर्टेक्स x प्लस आइडा वाई ये निकल आएगा, तीसरा निकल आएगा। तीनों वर्टिसेस निकाल के एरिया निकाल दो, जैसे वो राइट ट्रायंगल में होता है। दैट इज ओनली इन द केस ऑफ राइट ट्रायंगल। नहीं, तुम पहले वर्टिसेस तो निकालो यार एक्स वाई के टर्म में। मैंने Z को x प्लस आइडा वाई ले लिया, तो एक वर्टेक्स x कॉमा वाई आ गया। तो देन यू इसका नो हाउ टू आंसर फाइंड एरिया डन ऑफ है। ट्रायंगल। हाँ। डन है। क्या? डी आंसर है क्या? नहीं, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। देखो, अगर तुम्हें ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है x1 y1, दूसरा है सपोज x2 y2, तीसरा है x3 y3, तो तुम क्या करोगे, पहला वर्टेक्स दोबारा लिख लो। इससे तुम्हें कोई मेथड याद नहीं करना, सिर्फ मेथड समझ लो कैसे करते हैं। देन एरिया इज ऑलवेज हाफ मॉड दिस इनटू दिस करो। ठीक है, x1 y2 माइनस दिस इनटू दिस करो, y1 x2, फिर प्लस साइन दिस इनटू दिस, x2 y3 माइनस दिस इंटू दिस, y2 x3 प्लस दिस इंटू दिस। इसको बोलते हैं शू स्ट्रिंग मेथड। इससे तुम्हें कोई फॉर्मूले याद नहीं करना पड़ेगा, शूलेस मेथड बोलते हैं इसको। इसको यूज कर लो। पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, तो पहले को वापस रिपीट कर दो, बाहर चुपके से हाफ लिख दो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस वे यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of the triangle. कोई ऑर्डर फॉलो करना होता है। ऑर्डर नहीं फॉलो करना, अपने मन से कर लो कुछ भी, जो जी में आए वो कर लो ऑर्डर, जब आंसर वही चाहेगा। आप स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना। वो अलग चीज थी, ये अलग है। वर्टिसेस हैं ये। पहला वर्टेक्स तुम्हारा क्या है, पहला वर्टेक्स हमारा है एक्स कॉमा वाई, आयोटा जेड हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। तो दूसरा वर्टेक्स है, हाँ, और तीसरा वर्टेक्स है जेड प्लस आयोटा जेड। तो एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा कॉमन एक्स प्लस वाई, तीसरा वर्टेक्स आ गया एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। तीनों वर्टिसेस तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तो पहला वर्टेक्स लिखा मैंने एक्स कॉमा वाई, दूसरा वर्टेक्स लिखा माइनस वाई कॉमा एक्स, तीसरा वर्टेक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई,
एंड पहला वर्टेक्स वापस रिपीट कर दिया, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। सब्स्टिट्यूट क्यों करोगे, फॉर्मूला थोड़ी रटना है। अरे इसको नहीं याद करना ना, हटाओ उसको, उसको मेथड समझना है। दिस इंटू दिस करो, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस साइन, यहां देखो सब लोग, दिस इंटू दिस किया तो क्या आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। फिर दिस इंटू दिस किया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस साइन, दिस इंटू दिस, कितना हो गया, ये आ गया। फिर प्लस साइन, फिर दिस इंटू दिस किया, क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन, दिस इंटू दिस। चेक कर लेना मैंने सही किया है। सर हम्म, ये आ रहा है। ये आ रहा है। अब ये मेथड समझ लेना, ठीक है, कैसे किया था। सबसे इजी मेथड होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कट जाएगा, लो कर लो बात, ये सभी कट गया। और बाहर मॉड होता है, तुम्हें कहीं गलती होगी, महान हो तुम। बीच में ऐड होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यो दिस माइनस दिस, ये आंसर आ गया। दिखाओ क्या किया है, कहाँ पे लिए थे वर्टिसेस, लिखे नहीं। अब वो फिर वो तो गलत हो गई होगा, वो इसलिए तो मैं बताता हूँ ना, सब्स्टिट्यूशन जब तुम, तो बस तो फिर गलत क्यों हो रहा है फिर, सब्स्टिट्यूशन में इसलिए गलती होती है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है तुम्हें। उसमें अगर एक भी पॉइंट इधर से उधर हो गया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। वो पूरा फॉर्मूला याद करके पॉइंट नहीं है ना उसका। मॉड है लल्ली, बाहर मॉड साइन है, बाहर मॉड है ना तो पॉजिटिव हो गया। अरे एरिया में मॉड नहीं होता, फिर सब पता है इसको। किसी को कोई डाउट है इसमें, रागिनी नहीं समझ में आ गया। अब इसका शॉर्टकट मेथड समझते हैं, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया, ज्योमेट्री से कितना इजी है जरा देखो अब। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है सपोज, पहले ये चीज समझो, e टू द पावर r e टू पावर आयोटा थीटा, और आयोटा का पोलर फॉर्म बताओ मुझे, टेल मी आयोटा का पोलर फॉर्म, एनीवन याद आ रहा है, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई। राइट। तो इसका मतलब आयोटा का पोलर फॉर्म हो गया e की पावर, यूलर फॉर्म हो गया आयोटा पाई बाय 2, एग्री। ये आयोटा का पोलर फॉर्म है। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम बेस में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो उसका मॉडुलस क्या आता है, सेम, लेकिन उसका जो आर्गुमेंट है वो कितना बन गया, थीटा प्लस पाई बाय 2 हो गया। तो ये हिंदी में एक रिजल्ट लिख लो, वेन एवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इट्स आर्ग्यूमेंट इंक्रीजेस बाय पाई बाय 2। देखो, whenever whenever a complex number is multiplied by iota, its argument increases by pi by 2, but modulus remains the same, एक pi बार by repeat- 2। ये दिलवांगे मोड,
रिपीट कर दो। Okay. Whenever a complex number is multiplied by iota, its argument increases by 90, but modulus remains the same. ठीक है। अब इसका फोटो देखो क्या होगा। आर्गेन प्लेन में क्या नजर आएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो अगर मैं उसका मॉडुलस आर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इसका आर्गुमेंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये आर तो सेम रहेगा, लेकिन ये 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, बिकॉज आर्गुमेंट 90 से इंक्रीज कर रहा है। मतलब इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। वहीं लिख लो आगे, दैट इज इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बाय 90। दैट इज इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज बाय 90। ये बहुत ही काम का रिजल्ट है। अब मेरे को ये बताओ, अगर आयोटा का पोलर फॉर्म ये है तो माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा। आयोटा साइन 3 पाई बाय बस 2। माइनस हो जाएगा यहाँ पे। भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में क्या फर्क होता है, थीटा माइनस थीटा बन जाता है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा फिर, राइट, उसका आर्गुमेंट 90 से डिक्रीज होगा और इट लोडेड क्लॉकवाइज बाय 90। लिख लेना, लिखो, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर if a complex number is multiply हाँ, if a complex number is multiplied by minus iota, its modulus remains unchanged and argument decreases by 90 degree. Argument decreases by 90 degree, that is it rotates clockwise, it rotates clockwise through an angle 90 degree. इट रोटेट्स क्लॉकवाइज टू एन एंगल 90 डिग्री। इसका भी फोटो बनाओ। इसका जो फोटो बनेगा, 90 से इधर रोटेट करेगा तो माइनस आयोटा जेड यहाँ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। तो आयोटा जेड एंड माइनस आयोटा जेड दे विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और आयोटा जेड और माइनस आयोटा जेड को ऐड करोगे तो आयोटा जेड क्या गिरा ये, क्या, ये लात मार देखो तुम अपने फेस पे लगाओगे, ये उसको लात मार रही है इन ए वे। वो अपने मुंह पे लगाएगी, तुमने उसे लात मारी है। पेन नहीं था। वो मैं उसको लिपस्टिक बोलता, बोलती नहीं लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस, बस पता नहीं क्या क्या होता है। एनीवेज, मुझे नहीं पढ़ना इन बातों में। अगर देखो, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था ना नॉर्मल नंबर्स में, सेम सेक्शन फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। अगर सपोज कोई लाइन सेगमेंट में Z1 एंड Z2, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट P जो कि Z से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है 1, ये है लैम्डा, तो Z क्या होगा, 1 into λ2 and lambda into Z1, 1 into Z2 lambda into Z1. Same section formula is true for complex number जो हमने रियल नंबर्स में किया था। मिड पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था, मिड सर पॉइंट हो जाएगा Z1 + Z2/2। तो सेम सेक्शन फॉर्मूला विल होल्ड ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। सर मुझे उतना ऊपर का दिख नहीं रहा। ओहो, रो मत। अरे नहीं, रोना मना है। ये लो, अब नजर आ रहा है। ओ हाँ ठीक है, थैंक यू। वो रोने लगती है वो मम्मी से शिकायत कर देगी अपनी। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब इन रिजल्ट्स को हम अप्लाई करते हैं जो हमने अभी सीखा है वो वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक और चीज बताना चाह रहा था, वो देखो।
ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? दिस प्लस दिस, जीरो आ गया, ओरिजिन आ गया, स्ट्रेट लाइन। अब जो हमने क्वेश्चन एरिया वाला किया था ना, अब उसको ज्योमेट्री से करते हैं, बहुत सिंपल लगेगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। जो क्वेश्चन हमने इतना लंबे मेथड से किया था, फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूले में गलत सब्स्टिट्यूशन हो गया, आंसर नहीं आया, वो इस मेथड से कितना जल्दी आता है जरा देखो। मान लो z यहाँ है, ठीक है, एक वर्टेक्स z था ना, दूसरा वर्टेक्स क्या था? आइटा z। मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया आयोटा से, दूसरा वर्टेक्स आ गया b। ये एंगल कितना होना चाहिए? इतना फोटो बनाओ एक बार, एक वर्ट एक वर्टेक्स z, दूसरा आयोटा z। फोटो फोटो, फोटो नहीं बोलो तो हंसी कैसे आएगी? सर एक सेकंड पीछे वाला दिखाओगे स्लाइड? ठीक है, स्लाइड पीछे वाली, पीछे वाला फोटो बोल देते हैं तुम। हो गया? अब ये z है, ये आइटा z है। अब नाउ जस्ट रिकॉल पैरेललोग्राम मेथड। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? ये होगा z प्लस आयोटा z। इसमें ये साइड कितना है? मॉड z। ये भी मॉड z है, बिकॉज जब भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड सेम रहता है। तो ये भी मॉड z, ये भी मॉड z। ये शक्ल क्या नजर आ रही है तुम्हें? स्क्वायर है, 90 डिग्री दोनों साइड। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? मॉड z स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को आधा कर दोगे तो किसका एरिया आएगा? बस, करने से पहले हो गया। हम्म, आप कर लोगे ना? आप तो कर लोगे। ये हो गया हाफ मॉड z स्क्वायर। ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। हम लोग गांव में रहते हैं ना, गुड़गांव। क्या बात है अद्विका, दिल पे ले लिया इसने। अनुष्का मुस्कुरा रही कि मैं तो मुंबई में रहती हूँ, बड़ा शहर है। अच्छा, अभी एक आज जो किया एक बार रिवाइज करो, बिकॉज अगली क्लास में एमसीक्यू, फिर देन ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। अरे रिवाइज करना है भाई, आप आगे बढ़ेंगे अभी तो। अभी नहीं, कॉन्सेप्ट सारा हो गया। हमने कुछ एक्स्ट्रा भी किया है, थोड़ा एडवांस का भी कर लिया हमने। रिवाइज तो कर लो। फिर जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल लो, बिकॉज वो रिजल्ट्स काम आएंगे ना। घर पे कहाँ करती हो तुम? क्यों, मम्मी बैठेंगे आज? आर इज अ रेडियस। अरे देख के वो होता ही है, बड़े बड़े शहरों में रेडियस ही होती है वो। राइट साइड वाली जो वैल्यू रेडियस ही होगी हमेशा। बहुत जल्दी, मैं अगली क्लास में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस, 1 आवर। हाँ, हाँ एमसीक्यू। तो 1 आवर हाँ में तो 1 आवर, 1 आवर ही मिलता है। कितना? वो तो मैंने दैट यू बेसिकली टेक आउट 90 मिनट्स, मतलब यू फिनिश योर एप्टीट्यूड फास्टर। तो पीसीएम वाले बच्चों को कहाँ मिलूंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, केमिस्ट्री वैसे टफ आता है, फिजिक्स भी टफ आता है।
जब तक मैथ्स पहुंचते हैं वो लोग। आपने खुद बोला एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन किए हुए भी आते हैं, सम क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट, कि तुम्हें आते होंगे वो, क्योंकि हमने किए होंगे, तुमने भी किए होंगे। इसीलिए वी नीड टू प्रैक्टिस लॉट मेनी क्वेश्चंस। अगर उनके, नहीं नहीं, उसमें भी डिसाइड करना होता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन हुए यू नो टाइप, ठीक है, दिस नंबर यू कैन इंक्रीज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हुए मे बी, इफ इट स्पेंड टाइम यू कैन आंसर, इसको हमें देना होगा टाइम। कुछ होंगे नॉट पॉसिबल, मतलब ओ एच टी, ओवर हेड ट्रांसमिशन, उनको नमस्ते, डिपेंड कि तुमने कितनी पढ़ाई की है पूरे साल। So, नहीं, फिर तो कम होंगे ऐसे क्वेश्चन, 5-6 ही होंगे। यूनो वाली रट्टा क्वेश्चन। नहीं, 18 अराउंड 18 क्वेश्चंस, वो 18 क्वेश्चंस। हाँ, वेरी गुड। सर, हाँ, यूनो बोल रहे हो वो मतलब रट्टा मारने वाले क्वेश्चन। नहीं, रट्टे वाले वाले कुछ नहीं आएगा, मैथ्स में रट्टे वाला कुछ नहीं आता है। बस ये हो सकता है फिर लकी कि हमने कुछ आईडी एडवांस के क्वेश्चन क्लास में किए हैं, वो रिपीट हो जाएंगे, या सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ऐसा आ सकता है। ठीक है, सो एंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सर, बाय।